तो 25 अक्टूबर से पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण, और यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव ला सकता है, क्या आपको इस सूर्य ग्रहण के समय में करना है, क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं ताकि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में किसी भी तरह से ग्रहण का अंश लेकर ना छोड़ जाए। क्योंकि देखिए, सूर्य और चंद्र ही हमारे जीवन में एक प्रकाश के ग्रह हैं। अगर ये प्रकाश के ग्रह कहीं पर अंधकार में आ जाते हैं तो इनका जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और ये 25 अक्टूबर का जो समय है, ये सूर्य ग्रहण का समय, हमारे भारतवर्ष में भी इस सूर्य ग्रहण का असर देखा जाएगा, प्रभाव देखा जाएगा, और प्रत्यक्ष रूप में यानी कि विजिबिलिटी भी सूर्य ग्रहण की होगी। तो ये सूर्य ग्रहण जिसकी भी कुंडली में है वो भी समझ जाएं, और ये सूर्य ग्रहण कुछ खास राशियों वालों के लिए भी खासकर कुछ नेगेटिव असर लेकर आएगा। वो राशियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से उपाय करने हैं, क्या सावधानियां हैं, पूरी विशेष चर्चा आज की सूर्य ग्रहण को लेकर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और ये चर्चा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप सभी लोगों के लिए विशेष निवेदन है कि पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। बाकी जानकारी क्या क्या है आपके लिए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सूर्य ग्रहण का प्रभाव। सूर्य ग्रहण अगर हम समझें, सूर्य और ग्रहण, देखिए सूर्य अगर ये देवता हैं जो आपको साफ ही दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्र एक ऐसे ग्रह और देव हैं जो आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। बिना सूर्य की किरणों के लाइफ की कहीं फॉर्मेशन नहीं है। बिना सूर्य की किरणों के बीमारियां, अंधकार और चारों तरफ से ही परेशानियां ही आएंगी। और जब हमारे वो देवता जो कि हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है, अगर वही कहीं प्रॉब्लम में आ जाएं तो उस समय हमारे जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आती हैं। और ये फ्लक्चुएशन का समय है, जिस समय को हमें कंट्रोल करना है, उस समय की नेगेटिविटी को हमें दूर करना है। तुला राशि वालों के लिए इस समय का थोड़ा सा जो प्रभाव होगा वो काफ़ी नेगेटिव होगा। उनको कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। अगर वो हेल्थ की प्रॉब्लम में है तो कुछ वो प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। उनके मानसिक विकार, कुछ मानसिक चेंजेस इस समय में आएंगे। और ये 25 अक्टूबर का समय होगा, लगभग 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का ये ग्रहण काल समय होगा। इस काल में यानी कि इस ड्यूरेशन में हमें कुछ रेमेडीज़ और उपाय करने हैं, वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में या कुंडली में कहीं सूर्य राहु, सूर्य शनि इस तरह की कोई युति तो नहीं है। अगर मान लीजिए युति है इस तरह की, तो आपको इस समय सजग और अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारे लिए इस समय में उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने इस समय में उपाय कर लिए तो बहुत ही उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपके जीवन में आएंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इस समय में आपने कई बार देखा होगा, कुछ धार्मिक स्थानों में पूजा, दान, जप ये सब कुछ करने का एक आयोजन होता है। ये समय होता है कि इस समय में ये सब काम किए जाते हैं। बहुत से ऐसे धार्मिक पीठ हैं, धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर स्नान होता है, जाप वगैरह लोग करते हैं, अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करते हैं। तो आपके लिए अगर मान लीजिए आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, ऐसी जगह पे धार्मिक स्थान में नहीं जा सकते हैं, तो कुछ सामग्री जल प्रवाह करने से भी ऐसे समय में लाभ मिल जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि या सूर्य राहु का योग है तो समझ लीजिए ये एक कंडीशन है आपकी कुंडली में ग्रहण की। जब ऐसी कंडीशन हो, सूर्य राहु, सूर्य केतु, सूर्य शनि, तो ये एक नेगेटिव प्रभाव होता है। अब इनका प्रभाव हमारे जीवन पे कई तरह से आता है, चाहे वो हेल्थ के ऊपर आए, चाहे वो फाइनेंस के ऊपर आए, चाहे अपने लोगों से मिलने वाले साथ के रूप में आए, चाहे आपके करियर की लाइफ के रूप में आए, यानी कि करियर की लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान नहीं मिलता। सूर्य इम्यूनिटी को भी दर्शाता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, हमें जीवन में मान सम्मान कितना प्राप्त होगा, हमारी आत्मा कितनी शुद्ध है, क्योंकि सूर्य ही आत्मा है। अगर मान लीजिए आत्मा ही कहीं से डिस्टर्ब हो और सूर्य राहु, सूर्य केतु का कहीं पर एक योग बना हो, तो पूर्व जन्मों से कहीं से दूषित आत्मा चली आती है। उस आत्मा को कहीं पर भी मुक्ति नहीं मिल रही होती है। मुक्ति के मार्ग पाने के लिए, यानी कि रास्ते पाने के लिए, हमें प्रभु की शरण को अपनाना पड़ता है। और ऐसे समय में उस ग्रह की दुर्बलता या कमज़ोरी को सही करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिस समय सूर्य खुद ही परेशानी में आ चुके हों। और देश विदेश में जहाँ पर भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा होता है, वहाँ पे नेगेटिव किरणों का प्रभाव बढ़ जाता है। तब ऐसे केस में कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, यानी कि जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो डूज़ एंड डोंट्स का फॉलो करें। यानी कि
हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझिए। सबसे पहले तो कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को ज़रूर फॉलो करिए। जिनकी कुंडली में ऐसा योग है वो तो करें ही करें, बाकी लोग भी करते हैं। अब जिन्होंने खाना बना लिया है, खाना बन चुका है, ऐसे समय खाना पीना सोना ये सब कुछ मना किया जाता है। काटना, सब्जी काटना या कोई शुभ काम करना, कुछ भी ये सब चीज़ें इस थोड़े से ड्यूरेशन के लिए आप रोक दीजिए, किसी भी तरीके से ना करिए। यहाँ तक कि शौच यानी कि टॉयलेट वगैरह भी मना किया जाता है। हाँ, उनके लिए कंडीशंस अलग हो जाएंगी। अब जिनका पेट ही ख़राब है तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए कंडीशंस ऑप्शनल हैं, वो अपने परेशानी के रूप में जा सकते हैं। पर ऐसे समय को हमें शुद्ध रखना है, जितना हो सके ऐसे समय को यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, अपने जो सूर्य देवता हैं इनके लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं सूर्य के। आप ओवरऑल जितना हो सके सूर्य को इस समय शक्ति प्रदान करने की आप जितनी आप हिम्मत जुटाएंगे, जितना आप कर्म करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जब भी ग्रहण काल होता है तो ग्रहण काल के समय में पितरों की पूजा, पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान, क्योंकि पितर से ही ये देखिए सूर्य देवता रथ लिए हैं और मान लीजिए हमारे सभी पितरों की गति, उनको सही सही स्थान पर पहुंचाना सूर्य की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से एक नियोजित तौर पे चलता रहे, कहीं पर भी कोई अटकाव या परेशानी ना आए, तो सूर्य से देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ही समय है। और समय जिसका खराब होता है तो समझ लीजिए सूर्य के नेगेटिव प्रभाव हैं। अब इसके साथ साथ ये समय होता है कि हमें कुछ सामग्री मंदिर में पहुंचानी होती है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ जल प्रवाह की सुविधा है तो आप जल प्रवाह करिए। पहला काम तो आपने क्या करना है कि ऐसे समय में आप जो भी घर में कुछ पकाया कुछ भोजन है तो उसको आप शुद्ध रखिए। पहली बात तो इस समय में कुछ खाना पीना नहीं है। आपके घर में कुछ पड़ा हुआ तो उसमें आप कुशा डाल लीजिए, या फिर आप दूब जो घास होती है वो डाल के रखिए, या तुलसी का पत्ता डाल के रख सकते हैं कि ताकि वो भोजन खराब ना हो। ऐसे समय में लोगों के घर में गुंधा हुआ आटा नहीं होना चाहिए, तो पहले ही कंज्यूम कर लीजिए। कोई बासा पहले का बना हुआ खाना नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि आपको जो ग्रहण काल है इसमें आपको करना क्या है। देखिए, ग्रहण की जो मुख्य नेगेटिविटी है वो आती है सूर्य राहु केतु की तरफ से। तो जो ग्रहण काल है, ग्रहण काल में सूर्य के दुश्मन ग्रहों की चीज़ों को ही हमें या तो धर्म स्थान पहुंचाना है या जल प्रवाह करना है। सूर्य के दुश्मन केतु, राहु, शनि। अब इनकी कारक वस्तुएं क्या हो गई। शनि के लिए आप बादाम ले सकते हैं, साबुत काले उड़द ले सकते हैं। ये सब चीज़ें इच्छा अनुसार ले लीजिए। पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ, इच्छा अनुसार ले लीजिए। इच्छा अनुसार मान लीजिए एक मुट्ठी आपने साबुत उड़द ले लीजिए और एक पूजा वाला नारियल ले लीजिए। ठीक है, पूजा वाला नारियल ले सकते हैं आप। साथ में जौ ले लीजिए एक मुट्ठी। अब केतु के लिए आपने काले सफ़ेद तिल ले लिए, या फिर खटाई इमली जो होती है वो ले सकते हैं। अब इन सब सामग्रियों को आप एक काले कपड़े में बांध लीजिए। काले कपड़े में बांध लिया। अब मान लीजिए आप जल प्रवाह करना चाहते हैं तो इन सभी सामग्रियों को जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव मान लीजिए कुंडली के हालात से कर रहे हैं तो सब लोग उसके अनुसार कर लीजिए। मान लीजिए आप सभी लोग अपने अपने इंडिविजुअल लेवल से करना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति की एक एक पोटली बना लीजिए और सभी लोग अपने अपने सिर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा यानी कि एंटी क्लॉक, अगर घड़ी सीधे हाथ की तरफ घूमती है तो आपको उल्टे हाथ की तरफ सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के ये पोटली को आपने जल प्रवाह करना है। अगर जल प्रवाह की फैसिलिटी नहीं है तो आपको ये सभी सामग्री को सिर से नहीं घुमाना है, क्योंकि मंदिर में कोई भी चीज़ दी जाएगी तो उतारा करके नहीं दी जाएगी। आपने ये सभी सामग्री को लिया, अगर जल प्रवाह करना तो सिर से घुमा के करिए। अगर मान लीजिए मंदिर में दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट माथे से टच करके और प्रार्थना करके सूर्य ग्रहण के उपाय के लिए मंदिर में दे सकते हैं। अब ये सभी सामग्री आप मंदिर में ले जाइए, किसी भी मूर्ति के आगे रखिए। आप चाहे तो पुजारी जी को दे सकते हैं, कुछ दक्षिणा के साथ आप उनको दे दीजिए। अब आपने ये समझ लिया ये उपाय। अब इनके प्रभाव विपरीत किस किस राशियों पर ज़्यादा पड़ेंगे उनके बारे में समझ लीजिए। तुला राशि है, देखिए तुला राशि के आगे पीछे की जो राशियाँ होंगी उनके ऊपर तो इनका विपरीत प्रभाव आएगा ही आएगा। जैसे तुला राशि है, तुला राशि से पहले कन्या राशि है और तुला राशि के बाद राशि बनती है वृश्चिक राशि। तो इन 3 राशियों को तो खासकर ध्यान रखना है। खासकर क्या ध्यान रखना है, देखिए अगर शरीर की कोई दिक्कत है
तो उसका आपने पहले से ट्रीटमेंट तरीके से करवा लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, इलाज के लिए देखिए कि क्या दिक्कत है, नहीं तो ग्रहण काल के बाद वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान से चलाइए, किसी के साथ झगड़ा मत करिए, किसी के साथ थोड़ा सा ये समय जो आपका 1 महीने भर का एक समय है, ये थोड़ा शांति से निकालिए, थोड़ा सा संयम से निकालिए। हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, फाइनेंशियली आप लॉस में आ सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा संयम रखिए। और आपने वर्क प्लेस पर, कामकाज के हिस्से पर थोड़ा सा स्नेह बनाए रखिए, किसी तरह से परेशानी ना हो आपको, कहीं आपके कामकाज के क्षेत्र में कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि सूर्य हमारे कामकाज को भी दर्शाता है। और सूर्य का सिंपल एक उपाय और होता है, आपको बता दूं एज अ टिप, आपको घर में बंदर बंदर जो कि लाल रंग का हो, पीतल से बना हो, ऐसे बंदर को आप पूर्व दिशा की तरफ रखिए। देखिए सूर्य के प्रभाव अच्छे आएंगे, इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी घर की, और साथ ही साथ करियर में भी ग्रोथ मिलेगी। जो लोग करियर से परेशान हैं, मान सम्मान से परेशान हैं, बंदर रख के देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। और बाकी राशियों को देखिए, जो उपाय करने हैं, कुछ दान करना है, तो आप लाल मसूर की दाल ले लीजिए। कोई भी चीज़ें इनमें से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से आप कुछ भी चीज़ों का चयन कर सकते हैं। और जो 1 से लेके 5 राशियां हैं, यानी कि मेष राशि है, वृष राशि है, कन्या राशि है, या मिथुन राशि है, ये मिथुन राशि है, कर्क राशि है, इतनी राशियों तक जो 1 से लेके 5 राशियां सिंह राशियां तक हैं, ये राशि वाले लोग साबुत मसूर की दाल जरूर लें इस समय में मंदिर में दान करने के लिए। और जो यानी कि कन्या राशि, मान लीजिए कन्या राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, और साथ ही साथ मकर है, कुंभ है, मीन है, ये राशि वाले पीली दाल जरूर साथ में लें। और साथ में लाल दाल, जो कि साबुत मसूर होती है, बिना छिलके वाली लाल दाल, और ये चीज़ें आप मंदिर में ज़रूर पहुंचा दें। और नारियल पूजा वाला अगर हो सके तो साथ साथ ज़रूर पहुंचा दें। और ये सब चीज़ें आप ग्रहण काल के बाद पहुंचाएं। ये सब सामग्रियां आपके घर में होनी चाहिए उस समय, और उसके बाद आप मंदिर में पहुंचाएं। और साथ ही साथ एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि सब कुछ हो जाने के बाद, ग्रहण काल जब हो जाता है तो उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। स्नान नहीं कर सकते तो घर में गंगा जल का छींटा दे दीजिए, अपने ऊपर छिड़क लीजिए। ये करना ज़रूरी है ताकि एक शुद्धिकरण हो जाए, नेगेटिविटी दूर चली जाए। बाकी आप लोगों के लिए और जानकारियाँ लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।